नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दीगला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज सीएम योगी आदित्यनाथ का सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रयागराज में चुनाव प्रचार हुआ। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज सुल्तानपुर में चुनाव प्रचार हुआ, जहां सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान विपक्ष पर हमलावर होते हुए सीएम योगी ने कहा कि पहले होली दिवाली पर बिजली नहीं आती थी, आज गांव-गांव में 20 और से 22 घंटे बिजली रहती है। भाजपा सरकार का काम गिनाते हुए सीएम योगी ने विपक्ष पर भी खूब हमले बोले। मैं आपके सुल्तानपुर में आने के पहले अयोध्या में था। आपने कल अयोध्या का रोड शो का कार्यक्रम देखा होगा। अयोध्या नगरी, पूरी अयोध्या नगरी उमड़ पड़ी थी भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में कि फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो अयोध्या की पांचों के पांचों सीटों को अयोध्या की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देने को तैयार है। और भाइयों बहनों, अब तक 4 चरणों के चुनाव हुए हैं। 4 चरणों के चुनाव के बारे में कुछ रुझान आपको बताऊं। 4 चरणों के चुनाव परिणाम तो 10 तारीख को आएंगे, लेकिन रुझान अब तक बताते हैं। रुझान इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि विपक्ष के तमाम नेताओं ने अभी से विदेश भागने के लिए अपने टिकट 11 तारीख के बुक करा लिए हैं। उन्होंने पहले से बुकिंग कर दी है। और इससे ज्यादा परिवर्तन और क्या हो सकता है। जो लोग पहले राम भक्तों पर गोली चलाते थे और अपनी जेब में तमंचा लेकर के राम भक्तों पर गोली चलाते थे, अब वे भी बजरंगबली की गदा लेकर के घूम रहे हैं। और भाइयों बहनों, आप देखना, इस चुनाव में जब वे बुरी तरह परास्त होंगे तो अगली बार वे अयोध्या में कार सेवा करते हुए दिखाई देंगे। आप भी चाहते हैं ना इन लोगों को एक कार सेवा में आए। जो लोग राम भक्तों पर गोली चलाते थे, अवैध तमंचा अपने पास रखते थे, आज जब बजरंगबली की गदा लेकर के घूम रहे हैं तो मैं कह सकता हूं कि अगली बार ये लोग भी राम भक्तों की कतार पर खड़े होकर के कार सेवा करने के लिए अयोध्या में दिखाई देंगे। और अगर ये चाहते हैं इसके लिए अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य और तेजी से हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से उत्तर प्रदेश में आवश्यक है। भाइयों बहनों, मुझे सुल्तानपुर वासी एक बात बताएं, आपको बिजली मिलती कि नहीं मिलती है? आज आ रही है, 2017 के पहले आती थी। 2017 के पहले तो बिजली की भी जाति और मजहब हुआ करता था। ईद और मुहर्रम होता था तो बिजली आएगी, और नहीं तो होली और दीपावली के अवसर पर गायब हो जाती थी। ये सच है ना? मैं सच बोल रहा हूं ना? यही होता था ना? लेकिन भाइयों बहनों, अब तो सबको बिजली, पर्याप्त बिजली है ना। अब कोई भेदभाव तो नहीं होता है। देखना, आजादी के बाद जिन गांवों में बिजली नहीं लग पाई थी, हमने वहां भी बिजली पहुंचाई। जो गरीब अपने घर में बिजली नहीं कनेक्शन ले सकता था, हमने फ्री में बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवाए। और कोरोना महामारी से दुनिया जूझ रही है। लाखों लोग मर गए हैं कोरोना के कारण। लेकिन भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन कैसे होना चाहिए, जीवन भी बचाया, जीविका को भी बचाया। और भाइयों बहनों, यही नहीं, हम लोगों ने फ्री में टेस्ट किए, फ्री में उपचार दिया, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ली है? आप मुझे बताइए, वैक्सीन का पैसा तो नहीं लगा, फ्री में मिली है ना? अगर यही वैक्सीन सपा बसपा की सरकार होती, भाइयों बहनों, मार्केट में ब्लैक हो जाती।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रयागराज में चुनाव प्रचार हुआ। बता दें कि सुबह कटरा, खानपुर, सुल्तानपुर में सीएम योगी की जनसभा हुई। उसके बाद सीएम पुलिस लाइन के सामने चित्रकूट में जनसभा करने पहुंचे। इसके अलावा सोराव, रामनगर, डोरवा मार्ग, प्रयागराज में भी सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कार्यकर्ताओं और समर्थकों को चुनावी मंत्र भी दिया। बता दें कि आज 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, जिसके मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक कई जनसभाएं की। सीएम योगी की जनसभा में विपक्ष पर भी ताबड़तोड़ हमले हुए। पहले की सरकारें महोत्सव के नाम पर क्या करती थी? सिपाही महोत्सव के नाम पर क्या होता था सबको पता है। लेकिन आज जब महोत्सव की बात होती वो अयोध्या का दीपोत्सव, वृंदावन बरसाना का रंगोत्सव, काशी की देव दीपावली और प्रयागराज का भव्य और दिव्य कुंभ सबके सामने आ जाता है। मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के मिलन की धरती को उसकी पुरातन पहचान प्रयागराज के रूप में स्थापित करने का सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी की नवनिर्माण की सरकार को प्राप्त हुआ है। और आज मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं कि दुनिया आपका अभिनंदन करती है। प्रयागराज आपको एक नई पहचान दे रहा है। और भाइयों बहनों, प्रयागराज की पहचान को बनाए रखने के लिए, भारत की सनातन धर्म की परंपरा की ध्वजा पताका को हम सदैव ऊंचा रख सके, इसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर आवश्यक है। भैया बहनों, मैं प्रयागराज वासियों से आपसे पूछना चाहता हूं, नेतावासियों से, क्या 2017 से पहले आपको बिजली मिल पाती थी? 2017 के बाद नीलम जी ने और यहां पर रीता जी ने और उस गांव तक बिजली पहुंचाई होगी जो आजादी के बाद भी बिजली जहां नहीं मिली होगी। उत्तर प्रदेश में पहले 4 फेज के चुनाव के बाद अब हर किसी को 5वें चरण में वोटिंग का इंतजार है। इस फेज में अवध और पूर्वांचल के 11 जिलों के 61 सीटों पर रविवार को वोट डाले जाएंगे, यानी इन इलाकों में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज शाम चुनाव प्रचार खत्म हो जाएंगे। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक इस चरण में 693 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। 27 फरवरी को जिन प्रमुख सीटों पर मतदान होने हैं वो है अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, चित्रकूट, बहराइच, श्रावस्ती, बाराबंकी, प्रतापगढ़, प्रयागराज और कौशाम्बी और गोंडा। खबर गाजीपुर से, जहां रूस यूक्रेन विवाद के चलते यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ मिसाइल हमले से युद्ध जैसे हालात हो जाने के कारण जहां पूरी दुनिया परेशान है, तो वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव में पढ़ने वाले गाजीपुर के छात्र मोहम्मद सैफ खान के परिजन भी परेशान हैं। गाजीपुर के कारोबारी शाहबुद्दीन खान और उसका परिवार इस समय टीवी के सामने से हट नहीं पा रहे हैं। सैफ खान यूक्रेन में इवानो फ्रैंकोविस्क नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी कीव में MBBS 4th ईयर के छात्र हैं, जो पिछले 4 साल से यूक्रेन में डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए गए हुए हैं। सैफ के परिजन वहां के ताजा हालात से बेहद चिंतित हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द सैफ के साथ सभी भारतीय स्टूडेंट्स को वहां से बाहर निकाला जाए। मामला ये है कि हमारा बच्चा यूक्रेन में पढ़ता है, MBBS कर रहा है और वो उसका 4था साल है वहाँ पे। इस बीच में वहाँ पे जंग छिड़ गई रूस और यूक्रेन में। अब वहाँ बच्चा 15 दिन से प्रयास कर रहा है कि किसी तरीके से हम लोग वहाँ से निकल जाएं, लेकिन सारी फ़्लाइटें निरस्त हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। और हमारे इंडियन एम्बेसी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, सबको वहाँ पे से बच्चे कॉल कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि हम लोगों का इंतज़ाम कराया जाए। अभी गवर्नमेंट 2 दिन से एक्शन में आई है, जो कह रही है कि घबराओ नहीं, हम बच्चों को निकालेंगे। बच्चा दहशत में है लोग, चूँकि वहाँ बम ब्लास्ट हो रहा है, एयरपोर्ट उड़ा दिए गए और खाने के भी परेशानी हो रही है, तो बच्चे बहुत दहशत में हैं। इमरजेंसी लगा दी गई है, इस वजह से जो है परेशान हैं। बिल्कुल सरकार से हमारी गुजारिश है कि इंडिया गवर्नमेंट जल्द से जल्द
बच्चे को, जितने बच्चे इंडियन बच्चे हैं सबको वहाँ से निकाल के, और अगर यहाँ पर लाने में दिक्कत हो रही तो किसी दूसरे मुल्क में ही शिफ्ट करा दें, वहाँ से निकाल लें, लेकिन उनको वहाँ से निकालें, क्योंकि अभी स्थिति वहाँ पर ठीक नहीं है। प्रयागपुर के चुनाव प्रचार में उस समय भगदड़ मच गई जब विधानसभा प्रयागपुर में सपा प्रत्याशी के काफिले पर जानलेवा हमला हो गया। आरोप है कि भाजपा समर्थकों ने सपा प्रत्याशी के भाई पर जानलेवा हमला किया। उन्होंने कहा कि भाजपा समर्थकों के भीषण पथराव में आधा दर्जन गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें कई समाजवादी कार्यकर्ता घायल हो गए। वहीं इस कारण सपा समर्थकों में आक्रोश देखने को मिला। सपा प्रत्याशी मुकेश श्रीवास्तव हजारों समर्थकों के साथ थाने पहुंचे। मौके पर सपा जिलाध्यक्ष रामहर्ष भी मौजूद रहे। पुलिस ने संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। प्रयागपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हमारे प्रत्याशी मुकेश श्रीवास्तव का प्रचार करने के लिए उनके कुछ कार्यकर्ता और उनके भाई क्षेत्र में निकले हुए थे। वो लोग प्रचार करके वापस आ रहे थे। गोधना गांव पड़ता है, उस जगह चौराहे पे मेन रोड पे यहाँ के मौजूदा विधायक सुभाष त्रिपाठी के पुत्र निशंक त्रिपाठी जी अपनी गाड़ी और अपने साथियों की गाड़ी मेन रोड पे खड़ी करा दिए थे। वो लोग उधर से आ गए, रास्ता अवरुद्ध था, हार्न दिया, 10-5 मिनट रुके, लेकिन वो लोग किसी जगदम्बा नाम के आदमी के दरवाजे पर बैठे थे। वहाँ से काफ़ी देर तक जब नहीं आए तो लोग पुकार करने लगे कि भाई आइए, अपनी गाड़ी हटाइए। वह इतने में ही वो नाराज़ होकर के विधायक के पुत्र हवा में असलाह लहराते हुए और मार डालेंगे, काट डालेंगे और गाड़ी नहीं हटाएंगे, ये करते हुए फायरिंग करने लगे और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करने लगे, जिससे 5-7 कार्यकर्ताओं को काफ़ी चोटें आई हैं। 2 कार्यकर्ता मौके पर बेहोश हो गए, गाड़ियों को तोड़ डाला गया, कई राउंड गोलियां चलाई गई। इस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को और उनके समर्थकों को भयभीत करने का, आतंकित करने का भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पुत्र ने और उनके साथियों ने किया है, जो निंदनीय है। इसकी सूचना जब मुझे दूरभाष से प्राप्त हुई तो मैं तत्काल मौके की स्थिति जानने के लिए थाने पर पहुंचा था। एफआईआर लिखी जा रही है और वहां के एसएचओ ने कहा है कि हम पूरी वैधानिक कार्य। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।